आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। करंटली मार्केट में क्रेडिट स्कोर को लेकर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे कि अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड होंगे तो इसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर गिरेगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग का 30% से ज्यादा का इस्तेमाल कर लिया तब यहाँ पर भी ऐसे केसेस में आपका क्रेडिट स्कोर गिरेगा और ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर पर इंपैक्ट पड़ सकता है। लेकिन आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है मैं आपको आज के इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। सो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आजकल की लाइफ में क्रेडिट स्कोर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ये क्रेडिट स्कोर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को शो करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी लोन को डिफॉल्ट नहीं करेंगे और आपको लोन भी काफी ज्यादा आसानी से मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका क्रेडिट स्कोर नेगेटिव होगा या कम होगा तो यहाँ पर आपको कभी भी फाइनेंसिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। फिर चाहे वो लोन हो, फिर चाहे वो क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन हो, रिजेक्शन के काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको आपके क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने के लिए या अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करने के लिए करनी है वो है आपके क्रेडिट कार्ड के बिल को विद इन टाइम पे करना है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को अवॉइड करते हैं, डिले करते हैं, लेकिन डिले करने के चक्कर में इतना ज्यादा लेट हो जाता है कि उस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पर आपको पेनल्टीज पे करनी पड़ती हैं और साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। जब भी आप लोग क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड के बिल के पेमेंट के ड्यू डेट से 3-4 दिन पहले पेमेंट करनी है, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि जब भी हम लोग क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं तो इस क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को अपडेट होने के लिए 2 से 3 दिन का टाइम लगता है। एंड लेट्स से अगर आप लोगों ने ड्यू डेट पर पेमेंट किया है और पेमेंट को अपडेट होने में ज्यादा टाइम लग जाता है तो ऐसे केसेस में आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना है आपको क्रेडिट कार्ड के ड्यू डेट से पहले। सेकंड चीज, जब भी क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना हो तो आपको फुल पेमेंट करना है, मतलब कि जितने का बिल अमाउंट है उतने का पेमेंट आपको करना है ड्यू डेट से पहले। अब देखो होता क्या है कि क्रेडिट कार्ड के पेमेंट करने के टाइम पर 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है टोटल ड्यूज को पे करने का, सेकंड ऑप्शन होता है मिनिमम अमाउंट ड्यू का पेमेंट करने का। अब मिनिमम अमाउंट ड्यू में क्या होता है, आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है, आपके इनिशियल इंस्टॉलमेंट होते हैं और आपकी मिनिमम फीस होती है जो आपको पे करनी होती है वही इंक्लूड होती है। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि इतना अमाउंट अगर मैं पे कर दूंगा तो मुझे एडिशनल कुछ पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक आप लोग क्रेडिट कार्ड की फुल पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आपको बैलेंस अमाउंट पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, लेट फीस के चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे और इसी के साथ साथ एक्स्ट्रा कोई चार्ज होंगे तो वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो इतने सारे चार्जेस को अवॉइड करने के लिए आपको आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है फुल अमाउंट की। अब देखो बिल जनरेशन और बिल की ड्यू डेट में 15 से 20 दिन का टाइम होता है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। अगर आप लोग HDFC बैंक के ड्यू डेट को देखेंगे तो ये 15 डेज की होती है और अगर आप लोग SBI बैंक के ड्यू डेट को देखेंगे तो ये 20 डेज की होती है। अब इन 15 to 20 डेज के अंदर आप लोग मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके आप लोग बिल का अमाउंट पे कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपको ड्यू डेट से पहले फुल अमाउंट का पेमेंट करना है। इसके बाद नंबर 3 आता है आपको आपके क्रेडिट कार्ड के यूटिलाइजेशन का रेशियो कम से कम रखने की कोशिश करनी है। जितना कम आपके क्रेडिट कार्ड का रेशियो होगा उतना ही ज्यादा आपका क्रेडिट स्कोर होगा और जितना कम बिल आपका जनरेट होगा उतना ही आसानी होगी आपको बिल का पेमेंट करने के लिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड के यूटिलाइजेशन का रेशियो 30% से कम का होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके क्रेडिट कार्ड का यूटिलाइजेशन रेशियो 30% से कम होना चाहिए। अब क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख रुपए की है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 30,000 रुपए तक की ही शॉपिंग करेंगे या 30,000 रुपए तक का ही यूटिलाइजेशन करेंगे। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्रेडिट कार्ड को 100% यूटिलाइज कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से ज्यादा लिमिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना ही इस्तेमाल करना है क्रेडिट कार्ड का जितने का बिल आप पे कर सके। देखो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन जब क्रेडिट कार्ड का बिल भरने का टाइम आता है तो बहुत सारे लोगों को मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए आपको क्रेडिट यूटिलाइजेशन का रेशियो कम से कम रखना है। और अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड हैं तो आपके पास मल्टीपल क्रेडिट लिमिट भी होगी और मल्टीपल क्रेडिट कार्ड का होने का मतलब भी यही है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड पर बर्डन नहीं क्रिएट करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप लोग क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं तो क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने के लिए आपको किसी भी लोन या किसी भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को कैश में नहीं करना है। कैश में इन द सेंस जब भी हम लोगों को अकाउंट में डिपॉजिट करने होते हैं तो हम लोग स्लिप भरते हैं
और उसके बाद अकाउंट में कैश को डिपॉजिट करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट करेंगे इसी स्लिप को भर के, मतलब कि कैश पेमेंट करेंगे, तो इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपके पोर्टफोलियो पर और कैश में पेमेंट करने के लिए आपके एडिशनल चार्जेस भी डिडक्ट होंगे और इन चार्जेस के डिडक्ट होने पर आपका क्रेडिट स्कोर भी गिरता है। तो अगर आप लोगों को अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करना है तो आप लोगों को ये सारी चीजें अवॉइड करनी होगी और अगर ये सारी चीजें आप अवॉइड करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपका क्रेडिट स्कोर 1 महीने में इंप्रूव हो जाएगा। क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव होने के लिए 2 से 3 महीने का टाइम पीरियड लगता है। बाय द वे, क्रेडिट स्कोर को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।